आज 31 मई आप सभी जानते हैं इस महीने का आखिरी दिन है और ये दिन मुख्तस किया गया है दुनिया भर में इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से। कैसे हमने तंबाकू नोशी को, स्मोकिंग को क्विट करना है, उस पर आज हम बात करेंगे। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि कितनी डेंजरस चीज़ है, आपकी सेहत के लिए ख़तरा है ये, और इससे आगाही देना हमारा मकसद है। सिगरेट पीने वाला कोई भी इंसान अपनी औसत उम्र से 15 साल पहले मर जाता है। एक सिगरेट इंसान की उम्र 8 मिनट तक कम कर देती है। पता नहीं लोग इसको सीरियस क्यों नहीं लेते। तो जो ये तंबाकू नोशी है, सालाना लाखों अफराद इससे दिल की, फेफड़ों की बीमारियां, जिनमें कैंसर सर फहरिस्त है, इसका शिकार होते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ हाल अजीब है। खुद बड़े बड़े लोग इस मकरूह कारोबार का हिस्सा हैं और शायद वो खुद पीते भी ना हो, लेकिन ये अवाम जो है वो लगी हुई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। इस वक्त नदीम मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। अच्छा नदीम साहब, ये जो मैंने सारी तमहीद बांधी है और सब बताया मैंने, आज आपको पता है कि तंबाकू नोशी के हवाले से दिन मनाया जा रहा है कि इसको किस तरह हमने ख़त्म करना है। ये एक लानत है, मैं तो इसको समझती हूँ। और हमारे यहाँ आपसे मेरी लास्ट प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ था कि अगर रेट्स सिगरेट के बढ़ा दिए जाएँ तो इसमें कमी वाकई हुई भी थी और मज़ीद भी हो सकती है। टैक्सेस लगा दिए जाएँ, वही सब्सिडीज़ आप गरीब लोगों को या दूसरे किसी भी बेसिक नेसेसिटी में दे सकते हैं। तो आपके ख्याल में इसके अलावा वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए जाएँ तो हम इस रेट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं कि नीचे की तरफ आए? जी, मैं इस वक्त मौजूदा हालात बता देता हूँ। कई सालों से हम सिगरेट के ऊपर जो टैक्स लगा रहे थे, तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब जो है हम जमा करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 230 अरब रुपए जो है हम जमा कर चुके हैं, सिर्फ सिगरेट के टैक्स की कीमत बढ़ाने की वजह से। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि 14% सिगरेट पीने वालों में कमी आई है। और आप देखिए, हम लग्जरी आइटम्स पे हम जो ड्यूटी लगाते हैं वो 300% लगाते हैं। अगर हम टैक्स लगाएं सिगरेट पे इसी तरह से, तो हम तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, 500 अरब जो है ना, आप हेल्थ सेक्टर पे लगा सकते हैं। अगर 160,000 यानी 1,60,000 लोग सालाना पाकिस्तान में सिगरेट की वजह से मरते हैं, और उनका जो इलाज है वो 1 अरब 55 अरब रुपए है। तो यहाँ अगर हम 500 अरब कमा रहे हो तो कम से कम हम 1,60,000 जो लोग मर जाते हैं उनका इलाज कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू बच जाएगा। तो ये वाहिद ज़रिया है कि आप जो है रेवेन्यू भी अर्न करेंगे और लोगों को मरने से भी बचाएंगे। और ये प्रूव हो चुका है, यानी कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये स्टैटिस्टिक बता रही है कि आपने जैसे ही टैक्स जो है इंक्रीज किया तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने तकरीबन जो 80 अरब कमाता था कई सालों से, आज 230 अरब कमा रहा है। आज 230 अरब क्यों कमा रहा है? क्योंकि आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। अच्छा, दूसरी जानिब जो नई जनरेशन है, क्योंकि जो बच्चे सिगरेट पीना शुरू करते हैं वो 13 साल के 15 साल की उम्र से शुरू करते हैं। सिगरेट की डब्बियां आजकल मिलती है 160 रुपए से लेके 500 रुपए तक। तो अब आप देखिए, अगर आप ये 160 रुपए की कीमत को बढ़ा देते हैं, 500 रुपए कर दें मिनिमम और मैक्सिमम 1500, तो आपका इस साल अगर 14% हुआ है तो अगले साल 25% लोग सिगरेट पीना कम कर देंगे। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी नदीम साहब, कि हम लोग देखते हैं कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर एक गंदी सी, उस पैकिंग के ऊपर एक पिक्चर बनी होती है, जिससे कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये हो जाता है तो तुमने ये नहीं पीना। लेकिन ज़ाहिर है, अब जिन्होंने पीना होता है वो बॉदर ही नहीं करते हैं उस पिक्चर को, बस वो लगी हुई है और उसका कोई मसरफ़ नहीं है। जिन्होंने ख़रीदना है वो ख़रीद के पीते हैं। हुकूमती सतह पर मैंने नहीं कोई सख्ती देखी, कोई कैंपेन नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं कि कुछ सख्ती हो, कुछ वालिदैन को भी बताया जाए, बच्चों को भी समझाया जाए, स्कूल कॉलेजेस में कुछ सेशंस हों कि ये चीज़ कितनी डेंजरस है। अपनी ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है, कीमती नेमत है, आप उसके साथ खेल रहे हैं। अभी मैंने बताया कि एक सिगरेट 8 मिनट की ज़िंदगी कम करता है, जो मेरा नहीं ख्याल के पता होगा बच्चों को भी। इस पर क्यों नहीं कुछ होता? देखिए, ये बाकायदा कैंपेन चलना चाहिए। हम सिर्फ साल में एक दिन रख लेते हैं, और ये वो जहर है जो हमारी नस्लों को ख़त्म कर रहा है। और देखिए, सिगरेट जो है वो शुरुआत है, इसका एंड क्या है? सिगरेट के साथ चर्स मिलता है, सिगरेट के साथ कोकीन मिलता है, सिगरेट के साथ हीरोइन मिलता है।
तो शुरुआत सिगरेट से होती है और फिर नशे की आदत लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं जब भी कहता हूँ, अब क्या है कि एक सिगरेट लेने जाए 25 रुपए की एक सिगरेट बच्चे को मिल जाती है। अगर इसी सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा के आप 150 रुपए का कर दें तो क्या वो बच्चा खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकेगा। अच्छा, और जो आदी है वो खरीदेंगे, और जो आदी है जो खरीदेंगे उसकी वजह से आपका टैक्स भी बढ़ेगा। और अच्छा, कुछ लोग जो मजबूर होंगे, गरीब लोग होंगे, वो आदत छोड़ देंगे। तो ये नहीं है कि आपकी हुकूमत के टैक्स के ऊपर कमी आएगी, आप ये विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से कर सकते हैं। और ये प्रूफ हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वक्त स्टैटिस्टिक ये बता रही है 14% कमी हुई है सिगरेट पीने वालों के अंदर। उसकी वजह ये थी कि टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हम इसी तरह टैक्स नहीं बढ़ाते थे, नहीं जनाब रेवेन्यू में कमी हो जाएगी, नहीं जनाब वो 80 अरब रुपए कमा रहे हैं। मगर WHO ने जब आपको प्रेशराइज किया और हुकूमत ने रियलाइज़ किया तो उन्होंने फिर टैक्स बढ़ाया, और जिस दिन से टैक्स बढ़ा आप यकीन करें रेवेन्यू बढ़ता गया और सिगरेट पीने वालों की तादाद कम हुई। अच्छा, आपने ज़ाहिर है आपकी नज़र है इन सारे मामलात पर, आपने बाहर के ममालिक में भी देखा होगा। मैं तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी इसका जिक्र करूंगी जो रहते वहाँ हैं, उनको वहाँ सिगरेट महंगा लगता है, वो बाकायदा यहाँ पर मौजूद रिलेटिव्स को बोलते हैं आते वक्त मेरे लिए ले आना, क्योंकि वहाँ पर बड़ा महंगा, भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है और वहाँ पर वो है। वहाँ पर किस तरह उन लोगों ने इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है कि एटलीस्ट बच्चे इस तरफ ना जाए? देखिए, अगर हम कहते हैं ना पाकिस्तान में साल में 1,60,000 लोग मरते हैं, अमेरिका में 4,75,000 लोग मरते हैं। अच्छा। और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा कैंपेन शुरू की है। इसी वजह से वहाँ पे आप देखिए सबसे महंगी तरीन चीज़ है वो सिगरेट है। वहाँ बड़ा मुश्किल है सिगरेट हासिल करना, बच्चे जाके खरीद भी नहीं सकते जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते। इसी पर मैं बात करना जी, 18 साल के जब तक नहीं हो जाते वो नहीं खरीद सकते, और 18 साल की उम्र में भी वो नहीं खरीद सकते क्योंकि वो इतनी महंगी हो चुकी है कि उनके पहुंच से दूर है। देखिए, ये एक चीज़ होती है साइकोलॉजिकली भी। आप देखें, अगर आप बच्चों को मना करते जाएं, उनमें एक जहन में एक बात आती है कि क्या चीज़ है जो हमें मना कर रहे हैं, चलो ट्राई करके देखूं। मगर अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे और उनकी पहुंच से ही दूर होगा तो ट्राई भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ये क्या है, सबसे आसान चीज़ है। एक तो कीमत इतनी सस्ती है कि हर कोई चला जाता है। दूसरी बात ये कि कीमत के अलावा आप देखें जो जिस तरह से आसानी से बच्चों को अवेलेबल है, कोई भी बच्चा जाता है एक सिगरेट दे दे, एक सिगरेट शुरू करते हैं, नहीं डब्बी तो बिकता भी नहीं, यहाँ तो एक सिगरेट से शुरू होता है। और आप बताएं कि 25 रुपए क्या चीज़ है एक बच्चे के लिए, तो वो 25 रुपए जो है वो जहर खरीद रहा होता है, और वो कहते हैं कुछ नहीं होता है, इससे थोड़ी मरते हैं, ये स्लो पॉइजनिंग है। इसलिए बहुत से उलमा ने इसे हराम भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप अपने खुदकुशी नहीं कर सकते, खुदकुशी हराम है और ये खुदकुशी का जरिया बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्लो पॉइजनिंग है। तो इसके ऊपर कैंपेन करना चाहिए, उलमा को आगे आना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ गांव देहात शहरों में ये बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि पता है स्ट्रेस बहुत होता है बच्चों को, पढ़ाई का स्ट्रेस, माँ बाप का स्ट्रेस, माहौल का स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस के अंदर वो देखते हैं फिल्मों में, टीवी में कि जनाब वो सिगरेट पिया और परेशानी दूर। नहीं, ये परेशानी बढ़ जाती है। बच्चों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है ये परेशानी को कम नहीं करती, बढ़ा देती है। और देखें, बच्चों के सबसे पहले बड़ा कच्चा जहन होता है। मैं अगेन कहूँगा कि आप कोई चीज़ भी छुपाएंगे वो उसी की तरफ जाएंगे, मगर आप उसकी पहुँच से दूर करने के लिए उसे महंगा कर दें। आप देखें ना, आप कहते हैं लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना इंपोर्ट कर दें, तो इंपोर्ट करना लोग, यानी पढ़े लिखे कारोबारी आदमी क्या करते हैं, जो अरबपति करोड़पति होते हैं, वो कहते हैं यार गाड़ी इंपोर्ट नहीं करेंगे, महंगा पड़ता है। सही। तो सोचें जब गरीब आदमी के लिए भी और अमीर आदमी के लिए जब सिगरेट महंगा होगा, बिल्कुल ऐसा ही, तो वो तंबाकू नोशी कम कर देगा। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है जो यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। उन्होंने बैन नहीं किया, उन्होंने टैक्स इतने बढ़ा दिए कि आदमी सोचता है 100 दफा सिगरेट खरीदते हुए। बिल्कुल, आपने वाकई सही कहा। अल्लाह करे कि अब इस हवाले से कुछ तवज्जो भी दी जाए। और मैं एक बात आपको बता दूं, आज पाकिस्तान में अगर आप फैसला करते हैं ना और टैक्स बढ़ा देते हैं सिगरेट पे, तो 500 अरब रुपए आप कमा सकेंगे सिर्फ एक साल के अंदर।
सिर्फ टैक्स की लेकिन शरह नदीम बढ़ा साहब दें। वही बात है ना कि माफिया जो इसके पीछे भी बैठा हुआ है वो तो कब चाहेगा कि महंगा और लोग ना खरीदें। जाहिर है उनकी अपना स्टेक पे बिजनेस लगा होता है। मैंने अभी वही बात की कि जो शायद अमीर लोग होते होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होती होंगी उनकी, वो खुद भले पीते ना हो, लेकिन ये फ्रीत जो है ना, ये सरायत नौजवानों में इस माफिया को तोड़ा कैसे गया? ये तकरीबन आज से थोड़ी 10-15 सालों से जो है टैक्स बढ़ता ही नहीं था, बिल्कुल आटे में नमक की तरह बढ़ाते थे। मगर जब WHO ने आपको प्रेशराइज किया तो क्या हुआ? आपने टैक्स बढ़ाना शुरू किया। जब आपने टैक्स बढ़ाना शुरू किया तो 80 अरब से आज 230 अरब पे पहुंच गए। बिल्कुल। तो आज अगर आप यानी हमारी हुकूमत मजीद और बढ़ा दे, जिस तरह लग्जरी गाड़ियों पे ड्यूटी बढ़ाई, तो आप यकीन करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 500 अरब रुपए से ज्यादा ये हुकूमत और यही टैक्स जो है वो फिर किसी गरीब के काम आएगा कि उसको कुछ सब्सिडी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच नदीम साहब फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।